जिंदाबाद जिंदाबाद एसपी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं कि जब पूरी शिद्दत से कुछ कर गुजरने का ठान लो तो कामयाबी मिल ही जाती है। ऐसा ही एक चुनौतीपूर्ण मामला श्री गंगानगर से सामने आया। हजारों लोगों की दुआ उस वक्त काम आ गई जब श्री गंगानगर से अपहरण किए गए 7 वर्षीय रुद्र शर्मा को डीआईजी गौरव यादव सकुशल लेकर परिजनों के पास पहुंच गए। ये नज़ारा उस वक्त देखने लायक था जब पुलिस जिंदाबाद के नारों के बीच डीआईजी का लोगों ने स्वागत किया। बता दें कि श्री गंगानगर में 8 जनवरी को दिन दहाड़े 7 वर्षीय बच्चे को पतंग दिलाने के बहाने से 2 बदमाश बच्चे का अपहरण कर ले जाते हैं। बच्चे को उठा ले जाने की सूचना जिले भर में आग की तरह फैल गई। बच्चे को अपहरण कर ले जाते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके बाद डीआईजी गौरव यादव ने एडिशनल एसपी और सीओ के साथ बच्चे के घर पहुंचे। वहीं परिजनों के जानकार के पास एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बच्चे के बदले परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं बच्चे की सुरक्षा के लिहाज से डीआईजी गौरव यादव बीकानेर संभाग में नाकेबंदी करा दी। डीआईजी गौरव यादव श्री गंगानगर में मौके पर अब एसपी हैं। डीआईजी गौरव यादव ने परिजनों को बच्चा लाने का भरोसा दिलाया था। डीआईजी गौरव यादव ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए करीब 2 दर्जन से अधिक टीमों को गठित कर अलग अलग दिशा में रवाना कर दिया और इसके साथ ही जिले भर की पुलिस को इस मामले को गंभीरतापूर्वक फोकस रखने का अलर्ट जारी कर दिया। सादा वर्दी में जिले में गश्त करा दी। पुलिस ने संदिग्ध ठिकानों पर भी छापेमारी की। 80 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और साइबर तथा अन्य तकनीकों से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग ही गई। कालूवाला बाईपास होटल के पीछे अपहरणकर्ता बच्चे को छुपाकर बैठे थे। बदमाश बच्चे को कहीं और ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की टीमों ने सतर्कता दिखाते हुए 9 घंटे के भीतर ही बदमाशों के चुंगल से रुद्र शर्मा को छुड़ा ही लिया और मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों की जमकर धुलाई कर दी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को अपने हिरासत में ले लिया। दोनों अपहरणकर्ताओं को पुलिस सदर थाना लेकर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। बच्चे को सुरक्षित मिलने पर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगते रहे। बच्चे की बरामदी के बाद डीआईजी गौरव यादव बच्चे को लेकर बच्चे के घर पहुंचे। बच्चे को गोद में उठाकर बच्चे की मां के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पुलिस द्वारा बच्चे को किडनैपर से मुक्त कराने पर पुलिस को अब साधुवाद भी मिल रहा है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है कि वो किस गिरोह के लिए काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हमने साइबर इंट, ह्यूमन इंट, साइकोलॉजिकल इंट तीनों चीज का परफेक्ट यूज किया। हाँ। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि बच्चे को सेफ रखना, उसके बाद ही कोई चीज आती है। मतलब ठीक है, अगर क्रिमिनल छूट भी जाए तो उसको हम बाद में भी पकड़ सकते हैं। कोई अगर ऐसी चीज हो जाए जिसमें कि ऐसा लगे कि कोई पैसे का भी नुकसान हो जाए तो वो भी एक बार को सेकेंडरी रखा जा सकता है। बट हमारे लिए एक ही प्रायोरिटी थी कि बच्चा किसी भी हाल में सेफ रहे। तो उसी एंगल को लेते हुए अलग अलग जो मैंने जैसे बताया साइबर इंट, ह्यूमन इंट, हमारी जो टीमें थी, क्योंकि ये भी जरूरी था ये दिखाना कि भाई पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्योंकि ये डर भी रहता है कहीं न कहीं कि ऐसा लगे कि पुलिस को पता चल गया तो वो और दूर जब भाग जाए या और बचने की कोशिश करें। तो हमारी टीमें भी जैसे आप देख रहे हैं ये सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये भी सिविल ड्रेस में। बाकी टीमें भी 100% सिविल ड्रेस में ही घूम रही थी। जब हमारे पास जो लोकेशन आ रही थी वो भी पिन पॉइंट नहीं आ रही थी, सी टाइप लोकेशन आ रही थी। इसलिए और शहर में सी टाइप लोकेशन आने का मतलब कि कुछ भी आइडिया नहीं। बट 8-10 टीमें मोटरसाइकिल पे लगातार घूमते हुए अलग अलग जितने भी हमारे लोग थे जो जानकार थे, जितने भी मुखबिर थे या जितने भी संभ्रांत लोग थे, सबसे कोवर्टली सूचना सबको दी गई, सबसे गैदर किया गया। और इस पूरे उसके बाद जब बच्चा मिला तो सबसे बेसिक खुशी यही हुई कि बच्चा मिल गया, कुशल मिल गया। उससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं। और एक तरीके से पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि इससे मतलब हमारी जो एक तरीके से कहा जाए तो पुलिस की नौकरी में एक तरीके की चीज है जो किक देती है। हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं, किसी परिवार को खुशी दे सकते हैं। इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। पूरा शायद विनती दुआ कर रहा था कि बच्चा सकुशल वापस आ जाए। आपने न केवल सकुशल इसको वापस लेकर आए और आपने आरोपियों को भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पकड़ में आया है। आरोपी कौन है, क्या उनकी हिस्ट्री है सर? जैसे बच्चा
मिला हमें, तो हमारे तो सबसे पहला, जैसे मैंने पहले कहा कि फोकस ये था कि बच्चा सकुशल रहे, तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी कि एक बार बच्चे से मिला जाए, बच्चे से बात की जाए। अब इसके बाद मैं जाकर के आरोपियों से इंट्रोगेट करूंगा और बाकी चीजें बताऊंगा, बट प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने प्लान करके बच्चे को किडनैप किया, मोस्ट प्रॉब्ली रैंसम के लिए। कितने लोग वो से पकड़े हुए हैं उसमें? 2 लोग। तो बट जैसा मैंने कहा कि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी या मेरा जो लक्ष्य था या पूरे पुलिस का लक्ष्य था, पूरे गंगानगर का लक्ष्य था, जैसे आप लोगों ने बताया सभी का ये लक्ष्य था कि बच्चा सकुशल मिले। तो बच्चा मिलने के बाद मेरे भी ये था कि बच्चे से मिला जाए, बच्चे से बात की जाए, परिवार वालों से बात की जाए। इसके बाद मैं जाऊंगा, उनसे इंट्रोगेट करूंगा और उसके बाद जो फाइनल डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स है वो तब मैं। वो 2 लड़के आए और उन्होंने उसे बातों के साथ मोटिवेट किया और उसे ले गए, और वो किसी तरह का कोई नकाब नहीं पहन रखा था, बड़े सामान्य तरीके से ले गए, तो आसपास किसी पड़ोस में शक भी नहीं हुआ। और ले जाते ही तुरंत हमारे घर में आधा घंटा थोड़ा आस पड़ोस पूछा गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तभी तुरंत हमने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को संपर्क करके फिर पुलिस प्रशासन सब एक साथ मुस्तैद रूप से बच्चे को ढूंढने में लग गए। तो इसमें प्रशासन का और पुलिस वालों का बहुत बड़ा सहयोग है, और गंगानगर वासियों की बहुत, मतलब उनकी जो दुआएं थी वो मेरे साथ थी। मैं जैसे ही स्कूल से आई मुझे पता लगा, मैंने पहले ही मैसेज डाला और वायरल करवाया। उस वायरल करवाने की मैसेज की वजह से 2 लड़कों ने उसकी पहचान काड़ू वाला के पास, साधु वाली के आसपास कर ली, और वो लड़कों ने पहचान लिया और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो